हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। संगणक का मतलब हो गया बहुत सारी गणनाएं एक साथ करने वाला। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर इज टेकन बाय कंप्यूट वर्ड। जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कंप्यूट का मतलब भी वही होता है कि बहुत सारी गणनाएं करने वाला। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक बिजली से चलने वाली मशीन है। इट हैज इट्स पर्सनल मेमोरी। इसकी खुद की एक मेमोरी होती है जिसमें डेटा को फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है। एंड ह्यूमन मेकिंग माइंड। और आदमी के द्वारा बनाया हुआ इसमें एक दिमाग भी होता है। इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स which given by the user or a programmer। ये उन निर्देशों को, उन कमांड्स को फॉलो कर सकता है जो एक यूजर के द्वारा या एक प्रोग्रामर के द्वारा इसको दी गई है। एंड प्रोसेस देम टू गिव एन आउटपुट। उनको प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट दे सकता है, एक इंफॉर्मेशन आपको शो करा सकता है। ये डेफिनेशन हो गई हमारी बनाई हुई। अब अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया देखते हैं कि विकिपीडिया कंप्यूटर की डेफिनेशन को किस तरह से प्रेजेंट करता है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें बताया गया है कि भाई कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस मतलब वन बाय वन, ऑटोमेटिकली उनको प्रोसेस कर सकता है। लेकिन वो किसके द्वारा करेगा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू फॉलो जनरलाइज्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस। जो आजकल के कंप्यूटर हैं उनमें ये एबिलिटी दी गई है कि वो जनरलाइज्ड सेट्स यानी कि बहुत सारे सेट्स ऑफ ऑपरेशंस एक बार में, पहले जो कंप्यूटर होते थे वो एक ही काम कर सकते थे, लेकिन अब बहुत सारे टास्क जो हैं वो एक साथ किए जा सकते हैं जिनको एक प्रॉपर वे में सेट किया हो, उनको आजकल के कंप्यूटर फॉलो कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, जिनको हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। These programs enable computers to perform an extremely wide range of tasks। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए आज का कंप्यूटर सक्षम है। बहुत सारे काम को एक साथ कंप्यूटर कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे काम का क्या मतलब है? बहुत सारे काम का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जैसे कि इंटरनेट चला रहे हैं तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो ये मल्टीपल वर्क हो गए ना। मान लिया आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलने के साथ साथ आप गेम को मिनिमाइज करके एमएस वर्ड पे काम भी कर सकते हैं, नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं, एमएस पेंट पे भी काम कर सकते हैं। सभी सॉफ्टवेयर्स को आप एक साथ ओपन करके रख सकते हैं। तो ये सब मल्टीटास्किंग के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। बहुत सारे काम जो हम बोल रहे हैं, तो बहुत सारे काम का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे आप अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं, उनको कंटिन्यू ओपन रख सकते हैं। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर का खुद का एक फुल फॉर्म बनाया हुआ है, यानी कि ये इसके वर्क के आधार पर बनाया है कि वो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, उसके आधार पर इसको एक फुल फॉर्म दी गई है। तो क्या फुल फॉर्म है? C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन से यहाँ पे हम ये अर्थ निकालेंगे कि ऐसी मशीन जिसको कॉमनली कोई भी ऑपरेट कर सकता है, जिसको उसकी नॉलेज है। पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट, रिसर्च। अब यूज करने का पर्पस क्या होगा? या तो टेक्नोलॉजी के पर्पस से यूज कर सकता है, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर रिसर्च पर्पस। तो इसका पर्पस भी बताया है इसकी फुल फॉर्म में कि भाई इसलिए आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। टू मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। यहाँ पे दिखाया गया है एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है हम सबसे पहले ये समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दी गई है। इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स व्हिच आर रिटन इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट कंपाइल्ड इन मशीनरी लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ बताया गया कि सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का और कमांड्स का एक ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स एक साथ लिखे होते हैं और वो लिखे होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड आफ्टर दैट उनको कंपाइल किया जाता है इन मशीनरी लैंग्वेज, 0-1 की फॉर्म में। मशीनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 की फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। एग्जीक्यूशन के लिए उसमें उन्हें कंपाइल किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड ऑल कंप्यूटर पार्ट्स दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में कम्युनिकेशन बनाता है और यूजर का भी कम्युनिकेशन उन पार्ट्स के साथ क्रिएट करता है। अब आप पूछेंगे कि भाई यूजर कौन होता है? यूजर होता है जो चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर के सामने बैठ के जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, उसे हम यूजर कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट all user instructions in machinery language to understandable for targeted computer part। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड में हम की प्रेस कर रहे हैं, हमने तो की प्रेस की है ना, उसके इंस्ट्रक्शन को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया कंप्यूटर के लिए। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन। यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अदर सॉफ्टवेयर्स के लिए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर में नहीं होगा तो अदर सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, डिवाइस ड्राइवर्स। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे कि विंडोज। हम विंडो, अगर किसी कंप्यूटर की विंडो उठ जाती है तो हमें पता है फिर हम उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे लाइनक्स, एप्पल के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 10 है, विंडो 8.1, 8, 7, विंडो एक्सपी भी अब नहीं चलती है, पहले चलती थी। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं और ये विंडोज के वर्जन है अलग अलग। अगर ये इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर के अंदर तो आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। दूसरे होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अभी हमने पढ़ा था कि भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का और कमांड्स का ग्रुप होता है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट किया हुआ होता है और उसको बाद में मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मशीनरी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती और एक व्यक्ति है सामने जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। अब हमें आपस में बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? मुझे तो हिंदी आती है, हिंदी उसको नहीं आती, और उसको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश मुझे नहीं आती। सेम ऐसे ही होता है कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती और हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती। तो अब उस व्यक्ति से बात करने के लिए मुझे एक मीडिएटर की जरूरत होगी। मीडिएटर क्या करेगा? हिंदी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश में बताएगा, जो वो रिप्लाई करेगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे बताएगा। सेम ऐसे कंप्यूटर के लिए भी असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये तीनों क्या होते हैं? एक तरह के कन्वर्टर होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी लैंग्वेज में जो आउटपुट मिलता है, उन्हें रिजल्ट मिलता है, उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें बताते हैं। मान लिया हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, सी लैंग्वेज में बनाया है, C++ में बनाया है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। C हो गई, C++ हो गई, जावा, विजुअल बेसिक। तो ये ऐसी लैंग्वेज हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, यानी कि इसमें इसे प्रोग्रामर समझ सकता है। लेकिन 0 और 1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज किया जाता है। अब असेंबलर किस में यूज होता है? जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए 0, 1 की फॉर्म में हम असेंबलर यूज करते हैं। इंटरप्रेटर किसके लिए यूज होता है? इंटरप्रेटर यूज होता है आपका विजुअल बेसिक के लिए। और कंपाइलर किसके लिए यूज होता है? कंपाइलर यूज होता है सी लैंग्वेज के लिए, C++ के लिए, इनके लिए कंपाइलर यूज होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर्स, तीसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई पार्ट कनेक्ट करते हैं, तो पार्ट कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को हमें बताना होता है कि भाई ये पार्ट क्या वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए उस पार्ट का ड्राइवर होता है, यानी कि वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, उस पार्ट के लिए ही वो प्रॉपर लिखा गया होता है। तो उस ड्राइवर को, उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है इस पार्ट से क्या वर्क करना है, क्या वर्क लेना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर होती है। इसमें जैसे डिस्प्ले ड्राइवर होता है, जब तक कंप्यूटर में डिस्प्ले ड्राइवर नहीं डला होता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी क्लियर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले ड्राइवर डल जाते हैं तो स्क्रीन एकदम नीट एंड क्लीन आने लगती है और उसकी रेजोल्यूशंस भी हाई हो जाती है। साउंड ड्राइवर,
साउंड ड्राइवर क्या होता है, कंप्यूटर में साउंड चिप कनेक्ट होती है, लेकिन अगर ड्राइवर्स नहीं है तो कंप्यूटर को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज को या लाइनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 है या जो भी है, उसको ये पता ही नहीं है कि इसमें साउंड चिप लगी हुई है कंप्यूटर में। तो कैसे पता चलेगा, जब हम साउंड ड्राइवर उस मदरबोर्ड की उस चिप के ड्राइवर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि भाई ये साउंड चिप लगी हुई है और मुझे इससे ये काम लेना है, मुझे इसको इस तरह से कंट्रोल करना है। वाईफाई ड्राइवर भी इसी तरह से काम करता है। वाईफाई चिप लैपटॉप में लगी होती है, कंप्यूटर में अलग से वाईफाई कार्ड लगाना पड़ता है। अब वाईफाई चिप या वाईफाई कार्ड जब लगा होता है, मान लिया कंप्यूटर में आपने बाद में लगाया, लेकिन अगर आपने उसके ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं किए तो सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पता ही नहीं है कि भाई वाईफाई कनेक्ट हो गया है तो इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो वाईफाई कार्ड को कंट्रोल करने के लिए हम वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे उस कार्ड का, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है क्या वर्क लेना है और किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने पढ़े थे कि वे 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क और सम स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को, पहले से निर्धारित किसी कार्य को करने के लिए, या कोई बहुत सारे एक जैसे टास्क, जैसे कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, मिक्सिंग भी कर सकते हैं, तो ये सब मल्टीमीडिया से रिलेटेड टास्क हो गए, तो सम स्पेसिफिक टास्क हो गए ये। इनको यूजर के लिए बनाया जाता है और इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर टास्क जैसे कि कैलकुलेटर है मान लिया, तो कैलकुलेटर का क्या काम है, कैलकुलेशन करना। मान लिया एमएस पेंट है, पेंट का क्या वर्क है, पेंटिंग कर सकते हैं आप उसमें, लेकिन आप उसमें एक्सेल का काम तो नहीं कर सकते ना। एक्सेल है, एक्सेल का क्या काम है, एक्सेल में हम शीट बनाते हैं, या एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट टाइपिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट राइटिंग एमएस पेंट में तो नहीं कर सकते। नोटपैड एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, नोटपैड। नोटपैड में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल नोट टाइप कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि भाई मुझे तो नोटपैड में एमएस पेंट यूज करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोटपैड एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है और एमएस पेंट एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इट इज डेवलप्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एंड यूजर एंड हेल्प टू डू वर्क फास्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये डेवलप किया जाता है ये एंड यूजर के लिए किया जाता है। मान लिया मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड करे, तो मैं इसको किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से बोल के पर्टिकुलर अपने लिए डिजाइन करवा सकता हूँ, डेवलप करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे हिसाब से बना हुआ है, इसलिए वो वर्क फास्ट करेगा, क्योंकि मैं उसे अपने हिसाब से बनवाऊंगा। इसी तरह से जो कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी एंड यूजर की नीड को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैंने बनवाया अपने लिए और वो मुझे पसंद है, तो हो सकता है कि भाई वो किसी दूसरे को पसंद आ जाए, दूसरा भी उसको यूज कर सकता है। इसी तरह से एंड यूजर के लिए बनाए जाते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सम कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग बाय एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। एमएस एक्सेल में आप अपना जो भी लॉजिकल वर्क कर सकते हैं, आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं। अब आप ये कहें कि मुझे तो पावर पॉइंट में ही एक्सेल चलाना है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने फीचर दिया हुआ है कि आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके पर्टिकुलर टास्क की बात करें तो उसका काम एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट बनाना नहीं है। पावर पॉइंट का काम है प्रेजेंटेशन बनाने का, तो उसमें प्रेजेंटेशन के ही आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। इसी तरह ग्राफिक्स एंड फोटो एडिटिंग बाय एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप आपने सुना होगा, फोटोशॉप का काम होता है फोटो एडिटिंग और ग्राफिक्स एडिटिंग। अब आप ये कहने लगे कि नहीं मुझे तो एक्सेल में फोटो एडिटिंग करनी है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फीचर्स फोटोशॉप में दिए गए हैं फोटो एडिटिंग के लिए वो एमएस एक्सेल में नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उन दोनों का काम अलग अलग है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, जो गेम्स हैं वो भी एंड यूजर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी, आपने वीएलसी प्लेयर तो सुना ही होगा, वीडियो और ऑडियो प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप कहने लगे कि भाई मुझे तो वीएलसी प्लेयर में एमएस वर्ड चलाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी का अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नाम दिया गया है इनके वर्क के कारण। तो क्या डेफिनेशन है इनकी? विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर केयरिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर is called utility software. This software is also application software, but according their work we call them utility software. इसमें बताया कि भाई ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सम कॉमन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस का काम क्या होता है? कंप्यूटर की देखभाल करने का होता है कि कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए, ऑनलाइन कोई थ्रेट ना आ जाए, उसके अंदर कोई वायरस ना आ जाए। रजिस्ट्री क्लीनर होता है। रजिस्ट्री क्लीनर का क्या वर्क होता है? रजिस्ट्री क्या होता है? रजिस्ट्री एक कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशनल सिस्टम होता है, उसमें मान लिया कोई करप्शन आ जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए हम रजिस्ट्री का यूज करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, इनके बारे में हम सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। फाइल मैनेजमेंट इंक्रिप्शन टूल होते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर टूल होते हैं, ये सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसको अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये होता है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं, कहते हैं बहुत से लोग कि जो हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना डेड बॉडी होती है, आपको पता ही है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप ये मान सकते हैं, मान लिया मैंने साइकिल चलाना सीखा, तो मेरे अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल ये हो गई कि भाई मैं साइकिल चला सकता, तो मतलब मुझे साइकिल कैसे चलानी है ये एप्लीकेशन मेरे अंदर इंस्टॉल हो गई। सेकेंड थिंग हम मान के चलते हैं, मान लिया मैंने बाइक चलाना सीखा, तो दूसरी एप्लीकेशन मेरे अंदर बाइक चलाने की इंस्टॉल हो गई। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैंने बाइक चलाना सीख लिया और मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर एरोप्लेन उड़ाना है तो मुझे एरोप्लेन चलाना सीखना होगा। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताया। मान लिया मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया है, ठीक है, कंप्यूटर चलाना मुझे आ गया, लेकिन अब मैं कहने लगूं कि मुझे तो गाड़ी चलानी है, मुझे तो ट्रैक्टर चलाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे उसके लिए गाड़ी चलाना अलग सीखना पड़ेगा और ट्रैक्टर चलाना अलग सीखना पड़ेगा। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ह्यूमन लाइफ में एग्जांपल है जो हम दवाइयां लेते हैं। मान लिया हमें भी तो फीवर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के जाके दवाई लाते हैं। ये हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया। अब दवाइयां बहुत तरह की होती हैं, जैसे एंटीवायरस भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन काम तो सबका क्या होता है? एंटीवायरस का वायरस रिमूविंग का होता है। अब दवाइयां भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, फीवर की दवाइयां बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, ऐसे एंटीवायरस भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम दवाइयों से कंपेयर कर सकते हैं। जो हम रियल लाइफ में दवाइयां खाते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अपनी एक भूमिका होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारा सेकंड पार्ट था कंप्यूटर का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।